अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं बनाने लगी हूँ पूड़ियों वाले चने, जो कि बहुत ही मज़े के बनने वाले हैं। चलें जी, अपनी रेसिपी का हम आगाज़ करते हैं। चने बनाने के लिए मैंने लिए हैं स्पाइसेस में मैंने लिया है हाफ़ टी स्पून मैंने दादरी मिर्चों का लिया है, हाफ़ टी स्पून काली मिर्चें हैं और हाफ़ टी स्पून ज़ीरा है, हाफ़ टी स्पून सूखा धनिया है, एक जो है वो स्टिक है दालचीनी की, 2 लौंग हैं और हाफ़ मैंने लिया है चिकन क्यूब। और नमक जो है मैंने हस्बे ज़रूरत जो है चने बॉईल करते वक्त मैंने चनों में ऐड किया था हाफ़ टेबल स्पून, और इसी तरह मैं चनों में ऐड कर दूंगी हाफ़ टेबल स्पून। और चने जो हैं वो आधा किलो लिए हैं, 2 हरी मिर्चें ली हैं, एक मैंने टमाटर लिया है, एक बड़ी अदद मैंने प्याज ली है, और जो ऑयल है वो मैंने 1 प्याली मैंने इसमें ऑयल लिया है। अब मैंने कढ़ाई ली है नॉन स्टिक की, उसमें मैं ऐड करूँगी 1 प्याली जो ऑयल है वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी और इसको गर्म होने के लिए रख दूँगी। अब मैं इसमें ऐड करूँगी प्याज, जो कि मैंने बारीक काट के रख ली थी, ना ज़्यादा बड़ी है ना छोटी है, दरमियाने साइज़ की मैंने काट ली थी। तो अब हम इसको फ्राई करते हैं। इसको ज़्यादा ब्राउन हमने नहीं करना है, सिर्फ हल्का सा हमने इसको गोल्डन कलर देना है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी लहसुन के जवे, जो कि मैं 9 से 10 अदद लिए हैं, और प्याज के साथ साथ जो है हमारा लहसुन भी फ्राई हो जाएगा, क्योंकि प्याज का कलर जो हल्का सा चेंज हो चुका हुआ है, इसलिए मैंने इसमें लहसुन ऐड कर दिया है, क्योंकि लहसुन भी थोड़ा सा टाइम लगता है फ्राई होने में, तो इसलिए इसको प्याज के साथ ही ऐड कर देते हैं। अब इस स्टेज पे हमारा प्याज और लहसुन जो है वो थोड़ा सा फ्राई हो चुका हुआ है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 2 लौंग ऐड करूँगी और साथ में 2 स्टिक्स जो दालचीनी की हैं वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। अब मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ी सी मैंने काली हुई साबुत मिर्चें ली हैं, वो मैं ऐड कर दूँगी, वो भी हमारी फ्राई हो जाएँ साथ, और इसकी खुशबू बहुत अच्छी आएगी। दालचीनी की खुशबू, लौंग की और काली साबुत मिर्चों की खुशबू बहुत अच्छी आएगी। अब ये हमारी जो प्याज है और लहसुन है फ्राई हो गया काफ़ी हद तक, तो अब मैंने स्टेज पे अपना अदरक जो है वो ऐड कर दिया है। फ्रीज़ किया हुआ ये अदरक का एक टुकड़ा है और ग्राइंड कर लिया था मैंने इसको, और उसको फ्रीज़ कर लिया था और मैंने एक टुकड़ा इसमें ऐड कर दिया। अब मैं इसमें ऐड करूँगी ज़ीरा, जो कि हाफ़ टी स्पून मैंने लिया था, और ये ड्राई रोस्ट किया हुआ है। ड्राई रोस्ट करने से स्पाइसेस की खुशबू जो है वो डबल हो जाती है, तो ये ड्राई रोस्ट किया हुआ ज़ीरा है वो मैंने इसमें ऐड किया है। अब यहाँ पे हमारे जो मसाले थे वो सारे जो हैं वो फ्राई हो चुके हैं, लहसुन, प्याज, अदरक और बाकी स्पाइसेस। और अब मैं इसको ठंडा करूँगी नीचे उतार के, और इसको मैं ग्राइंड कर लूँगी। अब आप देख सकते हैं कि मैंने इसको पहले ठंडा किया और उसके बाद ग्राइंडर में मैंने डाला मसाले को, और इसको मैंने ग्राइंड कर लिया। ऑयल साइड पे कर देना है, और बाकी मसाला जो है वो मैंने निकाल लिया था, और थोड़ा सा मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया था। 2 से 3 चम्मच मैंने इसमें पानी के ऐड कर दिए थे, और इसको मैंने बारीक पीस लेना है, ताकि काली मिर्चें और जो स्टिक्स थी दालचीनी की वो, और प्याज और लहसुन जो है वो हमारे बारीक हो जाएं बिल्कुल। अभी हमारा यहाँ पे मसाला जो है बिल्कुल ग्राइंड हो चुका हुआ है। अब उसी ही ऑयल में वापस मैं बाकी अपना जो ग्राइंड किया हुआ मसाला है वो अगेन मैं उसमें ऐड कर रही हूँ, वही ऑयल में। मसाला जो ग्राइंड किया था वो थोड़ा सा जग के साथ लगा हुआ था, इसलिए मैंने जग में थोड़ा सा पानी डाल के तो सारा हिला के वो भी इसमें ऐड कर दिया कि मसाला हमारा ज़ाया ना हो। अब मैंने जैसे फ्लेम ऑन कर दूँगी और इसका पानी जो है वो ड्राई कर दूँगी, मसाला मज़ीद हमारा भुन जाएगा। अब आप ये देखिए मसाला यहाँ पे हमारा अच्छी तरह से भुन चुका हुआ है, फ्राई हो चुका हुआ है। इसकी निशानी ये है कि ऑयल जब ऊपर आ जाए या ऑयल जो है वो अलग हो जाए मसाले से, तो इसका मतलब ये है कि हमारा मसाला जो है बिल्कुल रेडी है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी चने, जो कि मैंने बॉईल कर लिए थे। इनको मैंने सोडा लगा के रख दिया था, ओवरनाइट मैंने इनको भिगो दिया था, और फिर मैंने इनको रात को ही सोडा लगा दिया था, और सुबह जब मैं बनाने लगी हूँ तो इनको अच्छी तरह से मैंने धो लिया। धो के फिर मैंने कुकर में डाला, और उसमें मैंने फिर थोड़ा सा 1 चुटकी सोडा फिर डाल दिया। अब जो रिमेनिंग हमारे स्पाइसेस थे, जिसमें काली मिर्च थी, दादरी मिर्च थी, सूखा धनिया था और आधा क्यूब था, अब इस स्टेज पे मैं वो स्पाइसेस में अपने वो ऐड करूँगी, क्योंकि अब हमारे चने जो हैं वो बॉयल हो चुके हुए थे, मसाला भी हमारा रेडी हो गया हुआ है। अब सिर्फ हमने मिक्स करना है।
अब नमक मैं ऐड कर रही हूँ। नमक जो मैंने हाफ़ टेबल स्पून ऐड किया है, क्योंकि जब मैंने चने बॉयल किए थे हाफ़ टेबल स्पून मैंने उस टाइम पे ऐड कर दिया था। बाकी आप अपने फ्लेवर के मुताबिक नमक और मिर्च कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे चने जो हैं फ्राई हो चुके हैं, बिल्कुल भून चुके हुए हैं। अब मैंने क्या किया था, चनों को जो थोड़े से चने थे वो मैंने अलग कर लिए थे और उनको मैंने बिल्कुल ग्राइंड कर लिया था पानी डाल के। अब ये मैं वो ऐड कर रही हूँ इसमें, इससे ये कि ग्रेवी बहुत अच्छी बनेगी। 1 कप चने जो थे वो मैंने अलग कर लिए थे और उनको मैंने ग्राइंडर में डालकर उसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया था। उनको बिल्कुल बारीक पीस लिया था मैंने, चनों को ही, बॉयल किए हुए चनों को। अब मैं इसमें वो वाला पानी ऐड कर रही हूँ जिस पानी में मैंने चने बॉयल किए थे, क्योंकि चनों का सारा असर जो था वो उस पानी में निकल गया था, इसलिए मैंने उसे वेस्ट नहीं किया। मैंने वही पानी जो है इसमें ऐड किया है कि उससे जो हमारा फ्लेवर है वो ख़राब ना हो, इससे फ्लेवर हमारा अच्छा आएगा। तो अब सिर्फ हमने जो पानी को बॉयल आने देना है और जितनी हमने ग्रेवी इसकी थिक रखनी है उतनी रख के तो फिर हम इसको डिश आउट करते हैं। अब मैंने इसमें ऐड की हैं 3 हरी मिर्चें साबुत, मैंने इसमें ऐड कर दी है। पानी जो है हमारा ड्राई हो चुका हुआ है और नमक चूँकि थोड़ा कम था मैंने नमक ऐड किया है और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें काली मिर्चों का और ऐड किया है। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी दादरी मिर्चें और वो भी हाफ़ टी स्पून के करीब मैंने इसमें और ऐड की हैं, मतलब 1 टीस्पून टोटल हो गया। पहले हाफ़ टी स्पून मैंने ऐड की थी और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें अब ऐड की हैं। लेकिन मैं अगेन फिर वही बात कर रही हूँ कि आप अपने फ्लेवर के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जिनको ज़्यादा नौ मिर्च खाने की आदत है वो ज़्यादा ऐड कर लें और जो नॉर्मल हमारी तरह पसंद करते हैं वो नॉर्मल ऐड करें और जो बिल्कुल फीका खाना पसंद करते हैं वो इससे भी कम क्वांटिटी अपनी रख लें। चने जो हमारे रेडी हो गए हुए हैं, अब हमने इसका थोड़ा सा पानी और ड्राई करना है, तो हम बिल्कुल लो फ्लेम पे इसका जो ढक्कन है वो कवर करके रख देंगे और 2 मिनट के बाद मैं इसका ढक्कन खोलूँगी। दूसरी तरफ हम इसका तड़का रेडी कर लेते हैं और हम उसका तड़का जब वो लगाते हैं। अभी मैंने ऑयल में जो है वो काली मिर्चें ऐड की थी और थोड़ा सा नमक ऐड किया था और उसका मैंने तड़का लगा दिया और इसकी कुछ देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है देखने में और खुशबू भी इसकी बहुत अच्छी आ रही थी। और ये बाज़ार से भी इसी तरह के चने मिलते हैं और आप खुद घर में बनाएं साफ़ सुथरे तरीके से तो ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि बाज़ार में आपको वो सफाई उस तरह से नहीं मिलेगी जो आप घर में जो अपने किचन में अपनी चीज़ों से बना सकते हैं, रेसिपी रेडी कर सकते हैं। और ये देखिए देखने में कितने खूबसूरत लग रहे हैं चने। दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना आपने नहीं भूलना, बेल के बटन को आपने प्रेस करना नहीं भूलना। ये आप लोगों की तरफ से अप्रिसिएशन होती है हमारे लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।